नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और महाराष्ट्र में कभी भी महाविकास आघाड़ी सरकार गिर सकती है। जी हां, यह बहुत बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से कि एमएलसी चुनाव के बाद जिस तरीके से बीजेपी की वहां पर बम्पर जीत हुई और महाविकास आघाड़ी को काफी शिकस्त देखनी पड़ी, उसके बाद अब यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। जैसे ही सवेरा हुआ, जैसे ही वहां पर महाराष्ट्र में सुबह की धूप निकली, वहां राजनीति का पारा एकदम से बढ़ गया। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो शिवसेना के बड़े नेता हैं एकनाथ शिंदे, वो अब सूरत पहुंच चुके हैं गुजरात में। गुजरात आपको पता है कि बीजेपी शासित एक स्टेट है, वहां पर ये विधायक पहुंच चुके हैं और इनकी तादाद सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ये सारे विधायक बताए जा रहे हैं शिवसेना के और इनकी तादाद लगभग 35 विधायक इस समय सूरत में मौजूद हैं एकनाथ शिंदे के साथ। और वहां की जो बीजेपी की सरकार है, जो बीजेपी के लोग हैं, उनका मानना है कि यहां पर वो आए हुए हैं और वो शिवसेना से नाराज चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में अब उथल पुथल मचना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि शिवसेना के जो 55 विधायक हैं उसमें से अगर 35 विधायकों की इतनी बड़ी टूट अगर हो जाती है, और वहीं आपको बता दें कि अगर दल बदल कानून अगर इस पर लागू नहीं होना है, उससे अगर इनको बचना है, तो 37 विधायकों की जरूरत है। और अभी बताया जा रहा है कि सूरत में एकनाथ शिंदे के साथ 35 विधायक वहां पर शिवसेना का ही मौजूद है। तो यह बहुत बड़ी खबर है कि जो शिवसेना है, जो वहां पर अभी राज कर रही है, जो उद्धव ठाकरे वहां पर मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की पार्टी के 35 विधायक नाराज होकर वो सूरत पहुंच चुके हैं बीजेपी शासित राज्य में। तो यह देखना होगा कि किस तरीके से अब वहां पर पारा बिल्कुल चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से राज्यसभा में महाविकास आघाड़ी को शिकस्त मिली और अब एमएलसी के चुनाव में भी शिकस्त मिलना, यह बहुत ही बड़ा झटका है सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए, कि जिनके चेहरे पर, जिनके नेतृत्व पर वहां पर यह इलेक्शन हो रहा था, अब उनके रिपोर्ट कार्ड आया है कि वो इस पर खरे नहीं उतरे हों। लगातार ये दूसरी हार है उनकी एमएलसी और राज्यसभा चुनाव में। बताया जा रहा है जो कल एमएलसी के इलेक्शन हुए थे, उसमें कई विधायकों ने जो महाविकास आघाड़ी के हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, और उसके बाद से ये 35 विधायक जो शिवसेना की आउट ऑफ रेंज में है, उनको वो पता नहीं कर पा रहे हैं कि वो कहां हैं। बीजेपी ने बताया है कि वो सूरत के किसी होटल में है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता नारायण राणे से यह सवाल पूछा गया कि शिवसेना में बहुत बड़ी टूट हुई है, तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा अगर वो इस पर कुछ कहेंगे तो आउट ऑफ रीच होने का क्या मतलब है। तो यह बहुत बड़ी खबर है कि शिवसेना के 35 से ज्यादा विधायक अभी सूरत में मौजूद हैं। वो शिवसेना के किसी भी नेता, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो, उनकी रीच में नहीं है, आउट ऑफ रीच बताया जा रहा है। तो लगता है किसी भी समय ये जो बड़े नेता हैं, ये कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं, अगर उनके पास जो बताया जा रहा है कि 35 से ज्यादा विधायक हैं, तो ये शिवसेना और जो उद्धव ठाकरे परिवार है उसके लिए बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला है। और इसी को देखते हुए अब उद्धव ठाकरे एकदम से चौकन्ने हो गए हैं और अब उन्होंने आपातकालीन बैठक बुला ली है। अपने जितने भी विधायक हैं उनके 55 विधायक, उनकी आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। और बताया जा रहा है इस बैठक में जो भी विधायक अगर नहीं शामिल होगा, इसका यह माना जाएगा कि वो एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हुए हैं। तो अब आपातकालीन बैठक उद्धव ठाकरे द्वारा भी बुलाई गई है। वहीं आपको महाराष्ट्र की अगर सरगर्मियां बता दूं तो कांग्रेस ने भी अपने सभी विधायकों की दिल्ली में बैठक बुलाई है। न केवल उन्होंने महाराष्ट्र, बल्कि महाराष्ट्र में भी उनकी बैठक हुई बड़े नेताओं के साथ। अशोक चौहान और जो वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी बैठक हुई है, और अब उन सभी विधायकों को दिल्ली में बुलाया गया है। और भाजपा के जो बड़े नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, जिनके करिश्मे और कठिन परिश्रम के कारण राज्यसभा और एमएलसी के चुनाव दोनों में बीजेपी की बम्पर जीत हुई, उसी के बाद अब देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और जिसके बाद से, जब से यह खबर आई है कि जो एकनाथ शिंदे हैं शिवसेना के बड़े नेता, उनके पास इतनी भारी भरकम तादाद में विधायक मौजूद हैं और वो शिवसेना में फूट के तौर पर एक देखा जा रहा है, उस पर अब संजय राउत का बयान आया है। संजय राउत ने कहा कि कोई भी सियासी भूचाल नहीं आने वाला है।
तो देखिए ये वही संजय राउत हैं जिस तरीके से लगातार इनकी बयानबाजियों की वजह से शिवसेना को बहुत बार शर्मिंदगी महसूस हुई है। कई इनके ऐसे आपत्तिजनक बयान हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया कि जो विधायक हैं वो गुजरात में गए हैं, सूरत में गए हैं, आपका इस पे क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि ये निश्चित रूप से लौटेंगे और ये सभी शिवसेना के समर्पित विधायक हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे सारे विधायक लौट आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। तो संजय राउत के इन बयान से लगता है कि जो पार्टी है उसमें कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन वो ये जाहिर कर रहे हैं कि बाकी सब कुछ आगे आने वाले समय में ठीक हो जाएगा। तो संजय राउत भी ये मान रहे हैं कि उनके जो विधायक हैं वो नाराज चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है महाराष्ट्र की विधानसभा को लेकर कि 2.5 साल भी पूरे नहीं हुए अभी उद्धव ठाकरे के कि उससे पहले सियासी भूचाल आ गया है। जिस तरीके से चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, पहले से ही जब से ये गठबंधन बना था तब से ये कहा जा रहा था ये कोई गठबंधन नहीं है बल्कि ये स्वार्थ का गठबंधन है। इसमें कोई भी ऐसा दल नहीं है जिसका एक दूसरे के साथ उसके विचार मिलते हों या उससे कोई मेल खाते हों। तो अब ये देखा जा रहा है कि ये जो विधायक हैं, जो जिस तरीके से राज्यसभा में भी शिकस्त मिली महाविकास आघाड़ी को और अब एमएलसी चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी को शिकस्त मिली है, उससे खास तौर पर कांग्रेस का काफी बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि जो शिवसेना है उसने अपने तो दो एमएलसी जो सीटें हैं वो निकाल ली, एनसीपी ने भी ऐसे ही 2 एमएलसी सीटें निकाल ली, लेकिन जो पेच फंसा वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और यहां पर बीजेपी साफ तौर पर जीतती हुई नजर आई। और इसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस सहित शिवसेना और अन्य जो निर्दलीय दल जिन्होंने आश्वासन दिया था कांग्रेस को कि हम उनका साथ देंगे, उन्होंने इनका कांग्रेस का कोई भी साथ नहीं दिया, जिससे कांग्रेस का जो सेकंड उम्मीदवार था उसकी करारी हार हो जाती है। अब कांग्रेस अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है और उसने अपने सारे विधायकों को दिल्ली में बुलाया है और कांग्रेस भी इस पर कोई बड़ा निर्णय ले सकती है कि अब उसे महाविकास आघाड़ी में आगे चलना है या अब वो इससे अपना समर्थन वापस ले लेगी। दरअसल अगर एमएलसी इलेक्शन की बात करें हम, तो बीजेपी ने भी अपने 5 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि उसके 4 ही उम्मीदवार के जीतने की लायक उनके पास वोट थे, और जो 5वां उम्मीदवार था उसके लिए जीतने के लिए काफी कम संख्या में उनके पास वोट थे। लेकिन बीजेपी ने यह जाहिर किया कि जो क्रॉस वोटिंग हो सकती है उसकी वजह से वो जीत सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने अपना 5वां उम्मीदवार उठाया। और जिस तरीके से राज्यसभा में उनकी जीत हुई थी बीजेपी की, उससे उनका काफी उत्साह बढ़ा हुआ था, जिससे उन्होंने 5वीं सीट के लिए भी अपना उम्मीदवार उतारा और अब जीत हासिल हुई है। इससे बड़ी जीत अब बीजेपी की नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि अब जिस तरीके से वहां पर बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और आने वाले समय में विधानसभा के भी चुनाव आएंगे, तो उससे पहले यह जीत लगातार बता रही है कि जो महाविकास आघाड़ी की 3 दलों की सरकार है वो भी बीजेपी का बाल भी बांका नहीं कर पा रही है और एमएलसी के चुनाव लगातार बीजेपी इस तरीके से जीत रही है। जिस तरीके से आपको बता दूं कि शिवसेना के भी कई विधायकों की क्रॉस वोटिंग मानी जा रही है, क्योंकि शिवसेना के पास जो 55 विधायक थे उनमें से केवल 26 वोट से 2 विधायकों को 2 एमएलसी सीटों को उनको वोट मिले। तो इसका मतलब 52 विधायकों ने फर्स्ट प्रेफरेंस में शिवसेना को वोट दिया। तो बाकी 3 विधायक कौन हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, यह भी देखना होगा। एनसीपी इससे गदगद नजर आ रही है और एनसीपी के नेताओं का कहना है कि उनके पार्टी के विधायकों की एकजुटता के कारण यह संभव हो पाया कि उनकी 2 सीटें निकल पाई हैं। और उसके बाद यह बताया जा रहा है कि जो एनसीपी है जिसके पास केवल 51 वोट थे उसको कैसे 57 वोट मिल गए। तो अब यह बहुत बड़ी बात है कि एनसीपी को तो ज्यादा वोट मिल जाते हैं, लेकिन दोनों पार्टियों ने, शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर कांग्रेस को झटका दिया कि उसका जो सेकंड उम्मीदवार था उसको वो नहीं जिता पाए और बीजेपी उस सीट को कांग्रेस से छीनकर उस सीट को जीत गई और एमएलसी में अपना 5वां उम्मीदवार जीता गई। जैसे ये नाराजगी सामने आई कि 35 से ज्यादा विधायक शिवसेना के टूट हो सकते हैं उसमें, उसके बाद जो बीजेपी के नेता हैं किरीट सोमैया, उन्होंने कहा है कि अब उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो इससे भी हमें जाहिर होता है कि जो
अब माना जा रहा था कि शिवसेना के नेता जो नाराज चल रहे हैं वो कुछ टूट कर सकते हैं। अब इनसे बीजेपी के जो नेताओं के बयान आ रहे हैं उससे ये जाहिर होता है कि कभी भी ये टूट सामने आ सकती है और उद्धव ठाकरे की कुर्सी महाराष्ट्र के सीएम के नाते वो जा सकती है। और संजय राउत जिनके बड़बोले बयानों की वजह से पूरे महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई रहती थी और अब्यूजिव लैंग्वेज वो किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ करते थे, अब उसका दौर खत्म होने वाला है। तो इस पर और भी बड़ी अपडेट के साथ हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।